इनका जो मुद्दा है ना, सिर्फ माहौल गर्म करने का और ख़राब करने का। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे दुख खेद होता है कि इस बार अभी की जो राजनीति इतनी घटिया, शब्द मेरा है घटिया, हो चुकी है कि परिवार को छोड़ते नहीं है ये लोग, मंदिरों को छोड़ते नहीं है, मस्जिदों को नहीं छोड़ते, किसी के धर्म को नहीं छोड़ते, पता नहीं और क्या क्या ये लोग करना चाहते हैं। मैं सुधीर भगत हाथ जोड़ करके इस पाक रमज़ान महीने के अंदर मेरे पूरे तमाम मुमरा वासियों को, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों को शांति और सबूरी का सलाह देता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है और हमको इसमें उलझना नहीं है। वक्त आएगा तो हम सब एक होंगे, आप हमें आवाज़ दो, हम आपको आवाज़ देंगे। शायद मुमरा वालों को पता नहीं रहेगा, जब रोड वाइंडिंग हो रही थी तो हनुमान मंदिर स्टेशन के सामने जब तोड़ा जा रहा था तो मुस्लिम लोग खड़े थे, और जब मस्जिद की दीवार तोड़ी जा रही थी तब हिंदू लोग खड़े थे। तो ये अपनी तहजीब है। हम सबको इस मौके पर अच्छा हो या बुरा हो, हम सबको साथ में रहना है और हमको अल्लाह की और भगवान की इबादत करनी है। ये लोग इनका खेल करेंगे, इनके इसमें उलझना नहीं है हमको। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, हमारा प्रिय शहर मुमरा जो है, इसको सजाने में, संवारने में और इसे बसाने में भगत फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज उसी शहर में कुछ लोग बाहर से आके एमएनएस के अविनाश यादव जिस तरीके से रमजान के पवित्र महीने में मुमरा पे आके यहाँ का जो माहौल है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो पहाड़ के ऊपर जो धार्मिक स्थल है, जिस तरीके से उसको निशाना बना रहे हैं, तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भगत फैमिली से यहाँ के पूर्व नगर सेवक शिवसेना पार्टी से सुधीर भगत साहब मौजूद है। आइए हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये रमजान के महीने में मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में उनका क्या कहना है। सुधीर भाई, रमजान शरीफ शुरू होता है और रमजान की शुरुआत में ही एमएनएस के जो थाना जिला अध्यक्ष है अविनाश यादव, वो मुमरा बाईपास से सटे पहाड़ की ओर आते हैं और जो कलेक्टर के अधिकारी है उनके साथ में वहाँ पे वो सर्वे करते हैं और वहाँ पे जो बरसों पुरानी जो दरगाहें हैं, जो वहाँ पे चिल्ले हैं और मस्जिद है, उसको अवैध बता के कार्रवाई करने की मांग करते हैं और साथ ही साथ 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 15 दिन में इन धार्मिक स्थलों पे कार्रवाई नहीं हुई तो वो वहाँ पे उस दरगाह के बगल में जबरन हनुमान का मंदिर बनाएंगे। उनके इस बयान से पूरे मुमरा का माहौल जो पूरा तनावपूर्ण हो चुका है। तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर आप? इस मामले को आप देखते रहेंगे तो मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी गए साल रमज़ान शुरू होने से पहले एक मुद्दा आया था और वो मुद्दा एमएनएस नहीं निकाला था, लाउड स्पीकर का। अभी आपने बताया, इसका मतलब मुमरा के जहन और जनता के जहन इतना पक्का है कि उनको ये याद है कि ऐसे मुद्दे रमज़ान से पहले ही आते हैं और उसको धार्मिक रंग देने का काम होता है। मेरी उनसे जो भी लोग हैं, जो लोग स्क्रिप्ट जिनको बताया जाता है, आपको बताया है कि किसी को अगर हम बताएंगे कि तुझे सिर्फ वही जाके बोलना है तो वो वैसे बोलते हैं। अभी आपको पता रहेगा सरकार किसकी है और वो सरकार खुद नहीं कर सकती है और उसको पता है कि आने वाले 7-8 महीने में इलेक्शंस लगने वाले। तो यही मुद्दा जो है, काम तो कुछ किया नहीं है और यही मुद्दा है धर्म का और जाति विशेष का। ये उठाओ तो उसको 2 में डिवाइड करो तो उनको पता है कि मुस्लिम समाज जो है वो 3-4 पार्टियों में बिखर जाएगा और अभी हमने शिवसेना को यहाँ पर एक जगह पे ख़त्म किया है तो हम लोग अकेले स्ट्रांग हो रहे, तो हिंदुओं को एक तरफ लेके जाओ। लेकिन ये लंबे देर तक नहीं चलता है, क्योंकि जहाँ समाज आता है, जहाँ समाज कारण आता है, वहाँ पर ये घटिया और गंदी राजनीति चलती नहीं है। मैं बचपन से मुमरा में बड़ा हूँ, मेरा पैदाइश ही यहाँ की है। शायद अभी आपको पता है, ये मालूम नहीं है, लेकिन एक ज़माना था फखरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह, उसके ऊपर उधर कवाली का कार्यक्रम आयोजन किया जाता था। वहाँ पर 2, जैसे हम देखते हैं गाँव के अंदर बैलगाड़ी की शर्यत होती है, ये गाँव वाला वो गाँव वाला शर्यत लगाते, उर्स के मौके पर कवाली की शर्यत होती थी, कवाली का मुकाबला होता था। उस कवाली के मुकाबले में मुमरा की ओर से मेरे पिताजी कवाली रखते थे और कौसा की ओर से चौगुले साहब या डोंगरे फैमिली या और ये जो लोग हैं वो लोग कवाली रखते थे और कवाली के मुकाबले होते थे।
यानी ये गंगा जमुना तहजीब इस मुमरा में थी। आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि उस वक्त के जो सबसे बड़े फनकार थे अजीज नाजा, अगर पुराने लोग यहाँ पर कोई रहेंगे, बहुत पुराने लोग 70-75 की उम्र जिनकी रहेगी, उनको पूछो, उनके पास शायद अगर उस वक्त के फोटो होंगे तो उनके पास वो फोटो भी रहेंगे कि अजीज नाजा भी मुमरा में आ चुके हैं। तो ऐसा है मुमरा का माहौल था। पहाड़ पे मेरे चाचा लोग थे, दादाजी, नाना दादा भगत वगैरह सब थे, यहाँ पर हम लोग थे, और आगे कुमरुले परिवार था, उसके आगे डोंगरे परिवार थे, ये सब लोग मिलजुल के रहते थे। और ये था, अब ये जो मुद्दा आया है ये रमजान के पहले ही क्यों आया है और किसी और के मुंह से क्यों आया है? जनता इतनी पागल और बेवकूफ नहीं है, सब जानती है। और मैं जब छोटा था तो हम लोग खेलते खेलते पहाड़ पे जाते थे, उस दरगाह पे, और उस दरगाह पे जाते थे हम लोग, पहाड़ पे चलते चलते मुमरा देवी के तरफ, इसके पीछे हम लोग चढ़ के जाते थे तो हम लोग को तालाब मिलता था। यानी बचपन के हम लोग से पहले से, आज मेरी उम्र ही 48 हो गई तो हम उसके पहले से वो देखते आ रहे हैं हम लोग। तो ये कोई नई बात नहीं है। और इनका जो मुद्दा है ना, सिर्फ माहौल गर्म करने का और खराब करने का है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे दुख खेद होता है कि इस बार अभी की जो राजनीति इतनी घटिया, शब्द मेरा है घटिया, हो चुकी है कि परिवार को छोड़ते नहीं है ये लोग, मंदिरों को छोड़ते नहीं है, मस्जिदों को नहीं छोड़ते, किसी के धर्म को नहीं छोड़ते, पता नहीं और क्या क्या ये लोग करना चाहते हैं। सुधीर भाई, जिस तरीके से मुमरा कौसा की जो जनता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पिछले काफी सालों से प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं, और पूरे न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक अमन और शांति का और एकता अखंडता का संदेश देते हैं। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कुछ दिनों से, जिस तरीके से मुमरा को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे वो मुमरा शहर का नाम बदलने की बात हो या फिर अभी ये धार्मिक स्थल के ऊपर कार्रवाई करने की बात हो। तो क्या लगता है ये बार बार मुमरा को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनका क्या उद्देश्य है? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? ऐसा है कि उनको पूरे महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं मिल रही है। उनको मिल रही है मालेगांव, भिवंडी, मुमरा, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, अल्पसंख्यक समाज रहता है। तो होता क्या है, 10% इलाकों को हम टारगेट करेंगे तो 90% के लोग खुश हो जाएंगे। ये राजनीति चल रही है। आप देखो कहीं पे भी, आप एक नितिन गडकरी साहब छोड़ दिए रोड के डेवलपमेंट में, तो बाकी कहाँ? हम किसी और देश की बात कर रहे हैं, हम 82 पे पहुंच गए, हमारे रुपया 82 पार कर गया, वो सब नहीं दिखा रहे हमको। हमारे यहाँ पे सिलेंडर 1200-1400 पहुंच गया, वो नहीं दिखा रहे हमको हर एक चीज की जो महंगाई हो गई वो नहीं दिखा रहे। 2014 के पहले सादी बात है कि अंडे का भाव क्या था। अब लोग यहाँ पर एक बात करेंगे कि सुधीर भगत क्या बात कर रहा है, मैंने ना, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं एक छोटे आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि चना सिंगदाना मूंगफली कितने दाम की थी और आज क्या दाम हो गई। इन्होंने सिर्फ शाइनिंग, एक इनका पहले का जुमला था, अगर आप याद है, शाइनिंग इंडिया, बिल्कुल, तो वो शाइनिंग इंडिया के इस पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी अगले साल में लोकसभा के भी चुनाव होने वाले, विधानसभा के भी होने, थाना महानगर पालिका, बीएमसी, टीएमसी के भी चुनाव होने वाले, उन्हीं को देखते हुए ये सब सारा मामला क्रिएट किया जा रहा है। 101% कि ये माहौल ही उसके लिए बनाया जा रहा है। अब हमारे हाथ में देखो, ये ध्यान भटकाने की बात चल रही है। आप इससे पहले के इलेक्शन हार चुके हैं बीजेपी, फिर बाद में तुम गांव-गांव में जो पंचायत हो रही है वहां हार रहे, तुम जिला परिषद में हार रहे। अभी आपने जो पिंपरी और बाकी जो 6 थे उसमें से आप सिर्फ 1 जीत पाए, वो भी आपकी मजबूरी, वो गलती हो गई है, एक अपोजिशन का खड़ा था इसलिए, वरना वो भी हार जाते हैं। तो आपके हार आपको दिखाई दे रही है। अगर इनमें हिम्मत है तो नगर सेवक के इलेक्शन लगा दीजिए अभी। अच्छा, और ये जो अविनाश यादव ने जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उस पे आपका क्या कहना है? अविनाश यादव थाना में रहते हैं, उनको बोलिए आप थाना की बात करिए ना, आपको ये करना है वो करिए जहां करना है। आपका ग्राउंड नहीं मिल रहा है। देखो, उनको ग्राउंड नहीं है कोई, हमको टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह से हम सॉफ्ट टारगेट है, हम सॉफ्ट कॉर्नर है हमेशा। लेकिन उनको पता नहीं है हम सॉफ्ट बाहर से है, लेकिन हमारी रूह बहुत कड़क है। यहाँ के मुमरा के जो हिंदू और मुस्लिम है ना, इनकी रूह बहुत कड़क है, और जिस वक्त ये आएंगे ना,
उसको हम हमारा तरफ से मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सुधीर भाई, आपको नहीं लगता कि जो ऐसे लोग होते हैं, अविनाश जाधव जैसे लोग, जो शहर का अमन सुकून खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन को नहीं करनी चाहिए? देखो, अविनाश जाधव तो सिर्फ मोहरा है, इनके करता धरता कोई और है। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। अभी आप देखिए, उस दिन टीवी के ऊपर क्लियर कट हो गया है कि कलेक्टर साहब एक दिन पहले के ऑर्डर निकालते दरगाह तोड़ने की, और दूसरे दिन एमएनएस के जो प्रमुख हैं वो स्टेज के ऊपर बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये स्क्रिप्टेड है, पहले से प्लान किया हुआ है। 22 तारीख को शायद उनकी सभा हुई थी या 23 तारीख को, यानी उसके एक दिन पहले जो भी है, आज मैं उस परफेक्शन नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन उनकी सभा थी उससे पहले ही उनका ऑर्डर निकलता है कि ये तोड़ना है। तो इनको कैसे मालूम है कि ये कल टूटने वाले और आज तुम उसकी बात कर रहे हो? ये सब स्क्रिप्टेड है, और इससे पहले भी कभी एमएनएस को कोई और चलाता था, आज बीजेपी चला रही है। और इस पे क्या कहना चाहोगे? अब तो ये भी खबरें आ रही है कि अविनाश जाधव को जान से मारने की धमकी दी गई है, और उसके खिलाफ अब एमएनएस पार्टी जो एफआईआर दर्ज कराती है थाना की पुलिस स्टेशन में। क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कोई जान जो धमकी जान से मारने की बातें सामने आ रही, इसमें कहाँ तक सच्चाई लगती है आपको? तो धमकियां तो सबको आती है, कौन इससे छूटा है? अब वो क्या आई है क्या नहीं आई है ये उनको बेहतरीन मालूम रहेगा। इसमें अगर मैं बोलूं, आप काम ही ऐसा करते हो ना, काम ही ऐसा करते हो तो आपको कोई ना कोई रास्ते में रोकने वाला है और आपसे छिड़खानी करने ही वाला है। तो इसलिए मुझे कोई नया चीज नहीं लग रहा है इसमें। हम लोग भी राजनीति के फील्ड में है और ये सब होते रहता है। अब वो चीज उन्होंने सोचना चाहिए उसके बारे में कि हम क्या करने जा रहे हैं। और सबसे आखिर में सुधीर भाई, इस शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस तनावपूर्ण भरे माहौल के अंदर से? आप मैं सुधीर भगत हाथ जोड़ करके इस पाक रमजान महीने के अंदर मेरे पूरे तमाम मुमरा वासियों को, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों को शांति और सबूरी का सलाह देता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है और हमको इसमें उलझना नहीं है। वक्त आएगा तो हम सब एक होंगे। आप हमें आवाज़ दो, हम आपको आवाज़ देंगे। शायद मुमरा वालों को पता नहीं रहेगा, जब रोड वाइंडिंग हो रही थी तो हनुमान मंदिर स्टेशन के सामने जब तोड़ा जा रहा था तो मुस्लिम लोग खड़े थे, और जब मस्जिद की दीवार तोड़ी जा रही थी तब हिंदू लोग खड़े थे। तो ये अपनी तहजीब है। हम सबको इस मौके पर, अच्छा हो या बुरा हो, हम सबको साथ में रहना है और हमको अल्लाह की और भगवान की इबादत करनी है। ये लोग इनका खेल करेंगे, इनके इसमें उलझना नहीं है हमको। और आप सबको मैं रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वक्त पड़ेगा तो हम सब साथ खड़े रहेंगे।